अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल मदीना है। हज़रत अब्दुल्ला वहाँ कुछ दिन रुके, वहाँ से जब चले तो रास्ते में तबीयत ख़राब हुई हज़रत अब्दुल्ला की, और तबीयत ख़राब ऐसी हुई कि वहीं इंतकाल कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में थे, 6 महीने का बच्चा। अब सोचो, वजह कायनात, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये बच्चा जो आ रहा है, अल्लाह ने इसी बच्चे के सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया। ये ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, शजरो हजर को पैदा किया, समंदर को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जर्रा जर्रा को पैदा किया सिर्फ उसी बच्चे के सदक़े में। वो बच्चा ना आता तो अल्लाह ना ज़मीन को पैदा करता, ना आसमान बनाता, ना शजरो हजर होते, ना समंदर होता, ना दरिया का वो दरिया की तोग़यानी होते, ना शजरो बहरो बहर होता, ना तुम होते ना हम होते। अब बच्चा देखिए, किस्मत देखो उस बच्चे का, अभी दुनिया में आया नहीं, यतीम हो गया। दुनिया में आया नहीं है, यतीम हो गया, बाप का साया उड़ गया। और कुर्बान जाओ, वो वक्त भी आया। हज़रत हलीमा कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम में था तो मैं बकरियां चराने जाती थी। सुभान अल्लाह बोले दा। है बकरी चराना नबी की सुन्नत है। बकरी चराना, चराना बोल रहे हम, चुराना नहीं बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा मत सुन लेना। बकरी चराना नबी की सुन्नत है। हज़रत हलीमा कहती है कि जब मैं बकरी चराने जाती थी, मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम में था, पेट में था, तो मैं बैठी रहती थी, मेरी बकरियां चरते रहती थी। अब मेरी बकरी कहीं किधरों भागती नहीं थी। और जब मैं रास्ते में चलती थी तो खाली पैर, चप्पल को उस ज़माने तो चप्पल जूता बहुत कम थे ना, तो कहती हैं कि जब मैं खाली पैर ज़मीन पर चलती थी तो ये कंकर, ये ईंटें, ये पत्थर, ये रोड़ा मेरे पैरों के अंदर में मोम हो जाता था। ऐसा हो लगता था कि रूई रखा हुआ है। सुभान अल्लाह बोला था। हज़रत आमिना कहती हैं कि मैं कुएं पर पानी भरने जाती थी, और भी औरतें जाती थी। जब मैं जाती थी कुएं के पास तो देखती क्या थी कि पानी, कुआं का पानी नीचे से ऊपर आ जाता था, यानी डोल रस्सी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पानी खुद बखुद कुएं के नीचे से तह में आके लग जाता था। हज़रत आमिना कहती थी कि मैं बाल्टी लगाती थी, बर्तन पानी में लगाती थी, पानी लेकर अपने घर आ जाती थी। और कुर्बान जाओ, हज़रत आमिना कहती है कि जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम में था, जब मैं रास्ते में चलती थी तो एक बादल का टुकड़ा मेरे सर के ऊपर में साया हुआ करता हुआ नज़र आता था। सुभान अल्लाह। है कुर्बान जाओ, वो बच्चा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाया। अब कैसे, कब आया? मैंने पहले ही कहा था, मौरख़ीन ने फरमाया कि रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ में इख्तलाफ है, महीने में इख्तलाफ नहीं, महीना यही है, रबीउल अव्वल ही का। मुख्तफ़क़ुन अलैहि, तमाम उलमा की राय है कि महीना यही रबीउल अव्वल का, लेकिन पैदाइश की तारीख़ में मौरख़ीन ने इसमें क्या कहते हैं, इख्तलाफ है। फरमाते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। खैर जो तो भी तारीख़ हो, सुबह का टाइम था, 4:20। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। अच्छा देखिएगा, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है। भाई गुस्ल दिया जाता है, अरे बोलो ना भाई, गुस्ल दिया जाता है कि नहीं? बच्चा नापाक हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा नापाक हो जाता है, उसके बदन को साफ़ किया जाता है, गुस्ल दिया जाता है। और जो माँ रहती है वो भी नापाक हो जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ, हज़रत आमिना कहती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद इस दुनिया के अंदर में आँखों को खोला है तो मेरे बेटे के आँखों में सुरमा लगा हुआ था। मेरा बेटा नहलाया धुलाया हुआ पैदा हुआ था। गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, जब बच्चा पैदा होता है वहाँ बदबू पैदा होती है। भाई जहाँ बच्चा पैदा होता है, माँ की गंदगी की वजह से
वहाँ पर बदबू पैदा होती है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए, सिर्फ आमिना का ही घर नहीं बल्कि पूरा मक्का खुशबूदार हो गया था। पूरा मक्का खुशबू से मुअत्तर हो गया था। गली गली खुशबू से मुअत्तर हो गई थी, घर घर खुशबू से मुअत्तर हो गया था। लोग हैरान हो गए कि ऐसी खुशबू आज तक हम लोगों ने नहीं सूंघी है। कौन अतर वाला अपनी दुकान खोल कर रखा है? तो पता चला कि कोई अतर वाला अपनी दुकान नहीं खोला है। अब्दुल्ला के घर में उसका बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुआ। और सुनो, बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है, बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। हर बच्चा, अब बच्चा अगर ना रोए तो माँ परेशान, दादी परेशान, नानी परेशान, खाला परेशान, सब परेशान। बच्चा रो क्यों नहीं रहा? तो दाई जो होती है वो बच्चे को मारती है कि बच्चा रोए। जब बच्चा रोता है तो माँ का भी कलेजा ठंडा हो जाता है कि नहीं मेरा बच्चा ज़िंदा है। नानी भी कहती है नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, दादी भी कहती है मेरा बच्चा अच्छा है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए, पैदा होते ही 11 सेकंड के बाद बच्चा पलटा। उलमा फरमाते हैं कि बच्चा यूँ था, पलटा करवट, करवट पलटते ही सजदे में चला गया। सुभान अल्लाह, सजदे में गया और लंबा सजदा किया। हज़रत आमिना कहती हैं कि लंबा सजदा किया मेरा बेटा मोहम्मद। अल्लाह अकबर कबीरा, वो बेटा आहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में आए, सबसे पहले अपनी पेशानी को ज़मीन में रखा। ए नौजवानों, तुम उनके मानने वाले हो, चाहने वाले हो, उनके क्या कहते हैं कि फ़िदाई हो, उनके जानिसार हो, उनके ग़ुलाम हो। आज हमारी पेशानी सजदों से खाली है। इंशाअल्लाह पेशानी को सजदों से सजाओगे? कितने नौजवान वादा करो कि आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, नमाज़ों से दूर थे, सजदों से दूर थे। इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, हमारे बच्चों के हाथों को उठाने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, इनके दिल को तो नहीं बदल सकता, या अल्लाह इनके हाथों को उठाना मेरा काम था, या अल्लाह इनके दिल को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोलो तो। कौन नमाजी भाई? कैसा नमाजी बना दे? पक्का सच्चा। कौन नमाजी बना दे? बोलियो, अरे बोलो ना भाई। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, टिकट है नहीं, कलकत्ता के लिए ट्रेन पकड़नी है। देखा ट्रेन खड़ी है, बोला काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा कि रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ है काउंटर में, सोचा कि टिकट लेंगे तो ट्रेनें छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, बोला टीटी आएगा समझ लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बगैर टिकट का, बोलो भाई टिकट लिया। अब वो गाड़ी पटना होके आती है, कलकत्ता हावड़ा, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा है, तो आदमी बड़ा चालाक था, नियत बहन लिया अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ये कनखी मार के देख लिया कि टीटी आके खड़ा है, फिर सलाम फेरा, फिर नियत बहन लिया अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा ज़िद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज कर रहे हो, लेकिन हम जब तक टिकट देखेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तो आदमी भी दिले दिल सोचा कि अच्छा तुम जाओगे नहीं, हमको पता ना कैसे जाओगे तुम। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, ज़ोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोला कि नहीं अब टिकट नहीं लेंगे, अब तुम नमाज़ें पढ़ते रहो। है अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, वक्त का गाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे, खाने काबा का हाजी बना दे। है ए बेटा बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए। देखिए 2 नाम, मोहम्मद, अब्दुल मुत्तलिब,
ने मोहम्मद रखा और अहमद अल्लाह ने रखा। अहमद मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, नुक्ता नहीं है, ना मोहम्मद में नुक्ता है ना अहमद में नुक्ता है। कुर्बान जाओ। अब देखिएगा, हज़रत आमिना कहती हैं कि मैं घर में काम करती थी तो मोहम्मद को झूले में सुला देती थी, मैं झूले में सुला देती थी मोहम्मद को। अब कुछ देर के बाद जब मैं वहाँ से आती थी ना, आधा घंटा 1 घंटा के बाद, तो मैं देखती क्या थी कि झूला झूल रहा है, बच्चा खेल रहा है। झूला झूल रहा है तो झूला झूला कौन रहा था? आदमी तो था नहीं, नौकर है नहीं, कोई वहाँ झूलाने वाली बांदी नहीं है, तो फिर झूला झूला कौन रहा है? तो कुर्बान जाओ, झूला फरिश्ते झूला रहे थे, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। अच्छा देखिएगा, मक्के का ये दस्तूर था कि बच्चा जब घर में पैदा होता था ना, तो बाहर की दाई आती थी, उसे दूध पिलाती थी, बच्चे को लेकर जाती थी। 2 साल 3 साल 4 साल जब तक बच्चा दूध ना छोड़े वो लोग दूध पिलाती थी, उसकी मजदूरी उन लोगों को मिलती थी। अब बच्चा जब 4-5 साल का हो जाए तो माँ बाप के हवाले कर देता था। तो बहुत सारे लोग गांव देहात से आए बच्चा लेने मक्का तो आए, भाई बच्चा लेना है। अब बहुत सारी औरतें अब अमीर घर में गई, बच्चा मिल गया। अब ये जो हज़रत हलीमा थी, इसे बच्चा नहीं मिला, तो पता चला किसी ने कहा कि हे घर है मक्का का सरदार का, अब्दुल मुत्तलिब का, उसका पोता हुआ, जाकर उसी का बच्चा ले लो। लेकिन वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं ज़्यादा, क्या उतना पैसा वाला नहीं है, अमीर नहीं है। तो हज़रत हलीमा कहती हैं, हज़रत हलीमा कहती हैं कि मैं मजबूर हो गई कि मैं करूं तो क्या करूं, अब खाली हाथ तो लौट के अपना घर जा नहीं सकते। तो चलो, पता ये चला कि वो यतीम बच्चा है, बाप नहीं है, माँ है, दादा है। तो हज़रत हलीमा अपने शौहर को लेकर हज़रत आमिना के घर में गई। ए बेटा বসে যা, তোমার জন্য আমি দোয়া করবো, আলহামদুলিল্লাহ, বসে যা बेटा, माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं कि तकरीर ख़त्म कर दूं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए देखिए, अब थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लिए, इसलिए कि बोझ बनकर तकरीर नहीं सुननी है। पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, लोग सूरज की रोशनी देखकर वक्त पता करता था। सूरज सामने आ गया, जोहर का वक्त हो गया, सूरज ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छुप गया, मगरिब का वक्त हो गया। घड़ी तो थी नहीं, पहले घड़ी थी? बोलो भाई, घड़ी थी? तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर थे, तकरीर करते थे बेचारे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो टाइम कैसे पता चलेगी? 1 घंटा बोलेगा, 1.5 घंटा बोले? तो वो एक टेबलेट रखते थे जेब में, टेबलेट, तकरीर करने बैठते थे ना, टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट घुल जाती थी मुंह में, तो ये समझ जाते थे 1 घंटा मेरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मरतबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोले भाई मौलवी साहब को क्या हुआ, माइक नहीं छोड़ रहे? एक नौजवान बैठा रह गया। तो हज़रत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो आलिम साहब ने कहा भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो जब मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मिस्टेक हो गई। अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आमिना के घर में हज़रत हलीमा गई अपने शौहर को लेकर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में सो रहे थे, झूले में बच्चा सो रहा। तो हज़रत आमिना उलमा फरमाते हैं कि हलीमा जब खड़ी हुई दूर से ही देखी कि बच्चा झूले में है, तो हज़रत हलीमा कहती है कि मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी और आज तक मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं था। सुभान अल्लाह, मेरी नज़रों ने आज तक ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं।
और मैं देखती रही गई। और इत्तेफाक की बात यह है, मैं उस बच्चे को देखती थी, वो बच्चा मुझे देखता था। और खूबसूरत कितने थे अल्लाह के रसूल जानते हैं। एक सहाबी हैं हज़रत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कभी अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखता था, कभी सूरज को देखता था, कभी चेहरा देखे कभी सूरज देखे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा क्या देख रहे हो, सूरज देख रहे हो मेरा चेहरा देख रहे हो। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं कभी सूरज को देखता हूँ, कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये सूरज आसमान में नहीं आपके गालों में घूम रहा है। ये सूरज आसमानों में नहीं आपके गालों में घूम रहा है। हाँ। अब भाई देखिए, अब इतनी फरमाइशें होंगी तो नहीं हो पाएगा। एक बहरा का वाक़या है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने एक पर्ची दी है कि बहरा का वाक़या। इंशाअल्लाह पहले गुफ्तगू सुन लिए। देखिए, सीरत मुस्तफ़ा का जलसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए, कहाँ पैदा हुए, कैसे क्या हुआ। आपके दादा का नाम क्या था भाई? अरे पूछेंगे हम, बोलो ना, बताए ना, अभी बताए ना। अब्दुल मुत्तलिब, बोलो क्या नाम है? और दादी का नाम फातिमा। दादी का नाम क्या है? याद करना, लास्ट में हम पूछेंगे। दादी का नाम क्या था? दादा का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर। नाना का नाम क्या था? वहब। क्या नाम था भाई, बोलो? वहब। नानी का नाम क्या था? बर्रा। नानी नाम की बर्रा। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, दादी का नाम फातिमा, बाबा का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना, नाना का नाम वहब, नानी का नाम बर्रा। कम से कम अल्लाह के रसूल के माँ बाप का, नाना नानी, दादा दादी का नाम तो याद रखो मेरे नौजवानों। कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब दो? याद तो रखना ज़रूरी, सवाब ना है, इसमें भी सवाब है। अल्लाह के रसूल के ख़ानदान वालों के नाम लोगे, अल्लाह इसमें भी नेकियां अता फरमाए। अच्छा बताइए, हज़रत हलीमा उस बच्चे को गोद लेती है। उस बच्चे को गोद लेती हज़रत हलीमा, और कुर्बान जाओ अल्लाह